तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईरान में गैस रिफाइनरियों पर हमला है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने बनाया निशाना। गैस रिफाइनरियों के आसपास लगी है भीषण आग और ईरान के असलुएह इलाके में है गैस रिफाइनरी, जहां पर हमला किया गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर ईरान में गैस रिफाइनरियों पर हमला हुआ है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने निशाना बनाया है। गैस रिफाइनरियों के आसपास भीषण आग लगी है और ईरान के असलुएह इलाके में गैस रिफाइनरी है, जहां पर यह भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब एक बड़ा और खतरनाक मोड़ सामने आया है, जब ईरान के विशाल पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ है। और ये पहली बार है जब खाड़ी क्षेत्र में ईरान के ऊर्जा ढांचे को सीधे निशाना बनाया गया है। और इस घटना को अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के दौरान एक बड़े एस्केलेशन के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पार्स गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का हिस्सा है, जिसे ईरान कतर के साथ साझा करता है। और ईरान की न्यूज एजेंसी के अनुसार ये जानकारी दी गई है कि हमले में गैस टैंकों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है और उसके बाद वहां काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और आग को बुझाने के लिए इमरजेंसी टीमों को लगाया गया है। हालांकि ये भयावह तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर हमले के बाद ईरान का रुख और भी ज्यादा सख्त हो गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया तो दी ही है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि लारिजानी के खून का बदला जल्द लिया जाएगा और इसके जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ईरान और इजराइल के युद्ध में ये बड़ा मोड़, जहां पर ईरान में गैस रिफाइनरियों पर हमला किया गया है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने निशाना बनाया है। गैस रिफाइनरियों के आसपास भीषण आग लगी है। ईरान के असलुएह इलाके में गैस रिफाइनरी है, जहां पर भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आसमान को छू रहा है, काले धुएं का गुब्बार है और भीषण आग लगी है। सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस रिफाइनरी इसे कहा जाता है, जहां पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा सीधा निशाना बनाया गया, हमला किया गया। इस घटना के बाद यहां पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। यहां पर तमाम इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति बहुत भयावह नजर आ रही है। गैस रिफाइनरी पे यह हमला किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ईरान में गैस रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब ईरान की तरफ से इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें कि ईरान ने सऊदी अरब और रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, यूएई के अल होसन गैस फील्ड और कतर के रास लाफान रिफाइनरी को संभावित निशाने के तौर पर चुना है। और इन ठिकानों पर हमले की चेतावनी के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और सतर्कता बढ़ गई है। बहरहाल ये तस्वीर देखिए आप, जो ईरान से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ईरान ने सऊदी, यूएई और कतर के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। तो ईरान पर अमेरिका का बड़ा दावा, जहां पर 18 दिनों में ईरान के 7,800 ठिकानों पर किए गए हमले। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बड़ा दावा सामने आया है, जहां पर अमेरिकी सेना ने डुबोए 120 ईरानी युद्धपोत और खाड़ी के समंदर में ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये दावा किया जा रहा है, जहां पर ईरान पर अमेरिका का बड़ा दावा है। कहा यह जा रहा है कि 18 दिनों में ईरान के 7,800 ठिकानों पर हमले किए और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का ये बड़ा दावा है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने डुबोए 120 ईरानी युद्धपोत और खाड़ी के समंदर में ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजराइल का हमला, इजराइल और अमेरिका के द्वारा हमला किया गया है और अब ईरान ने सऊदी कतर को भी धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है।